नमस्ते दोस्तों, मैं आपको आज निक विजयसिक की स्टोरी बताने जा रहा हूँ। ये सच्ची स्टोरी है। जो आदमी खुद मोटिवेटेड रहता है वो दूसरों को मोटिवेट कर सकता है, और जब हम दूसरों को मोटिवेट करते हैं तब खुद मोटिवेट होते रहते हैं और सक्सेसफुल होते हैं। निक ये बचपन से ही उसको पैर और हाथ नहीं थे, सिर्फ एक छोटा सा हाथ उसके कंधे पे था और एक छोटा सा पैर उसके कमर के नीचे था। वो चल नहीं सकता था, वो कुछ नहीं कर सकता था, लेकिन उसके माँ बाप उसे बढ़ा रहे थे। उसे सुबह ब्रश करते थे, कपड़े पहनाते थे, स्कूल में भेजते थे। जब वो स्कूल में जाता था तब बच्चे उसे हंसते थे, तो निक बहुत परेशान होता था, रोता था और उसके माँ को बोलता था कि मुझे बहुत बच्चे तंग करते हैं। उसने कुछ जब वो 10 साल का था तब खुदकुशी करने की कोशिश की, लेकिन बाद में उसने सोचा कि मेरे पास दो विकल्प है, एक तो दुनिया छोड़ दूं या तो दुनिया के साथ चलूं, और उसने दूसरा विकल्प चुना। बच्चे हंसते थे लेकिन वो जाता था स्कूल में। बाद में जब वो कॉलेज जाने लगा तब उसे एक स्वीपर एक दिन मिला, और वो स्वीपर ने उसे कहा कि तू बहुत अच्छा स्पीकर बन सकता है। तब निक को ये बात सच्ची नहीं लगी और उसने नहीं कहा। तो वो स्वीपर ने उसे वापस कहा कि यू कैन बी ए गुड स्पीकर, तेरी बातें लोग सुनेंगे, बच्चे सुनेंगे और खुद मोटिवेट होंगे। तब स्वीपर का सुनकर उसने 8-10 बच्चों के सामने एक छोटा सा स्पीच दिया। उन बच्चों को वो स्पीच बहुत अच्छा लगा और वो मोटिवेटेड हुए। इसके कारण निक को थोड़ी खुशी हुई। वो घर पे गया और उसने उसे के माँ को कहा कि माँ, मैं अच्छा स्पीकर बनना चाहता हूँ। तब उसके माँ ने कहा कि बेटा तू स्पीकर मत बन, क्योंकि अगर तू बोलने लगा तो बच्चे तुझ पर हंसेंगे, तेरी मजाक करेंगे, और मुझे ये सुनकर बहुत दुख होगा, इसलिए तू ऐसा मत कर। लेकिन निक ने पूरी ठान ली थी और उसने कहा नहीं माँ, मैं एक अच्छा स्पीकर बन के बताऊँगा। फिर उसके माँ ने उसे कहा ठीक है बेटा, तू स्पीकर बनने की कोशिश कर, अगर तू अच्छा स्पीकर बना तो मुझे बहुत खुशी होगी। उसके बाद निक ने सोचा कि हर स्कूल में जाकर वो अपने प्रिंसिपल को फ़ोन करने लगा, और प्रिंसिपल को फ़ोन करने के बाद उसने कहा कि मैं अच्छा मोटिवेशनल स्पीकर हूँ, तो मैं आपके बच्चों के सामने बोलना चाहता हूँ। तो उस प्रिंसिपल ने कहा कि ठीक है, आप आ जाइए। तो निक ने कहा लेकिन आपको मुझे भेजने के लिए गाड़ी भेजनी पड़ेगी, या मुझे उस वहाँ पे आने के लिए आपको इंतज़ाम करना पड़ेगा, क्योंकि मैं चल नहीं सकता हूँ, मैं खुद कुछ नहीं कर सकता हूँ, लेकिन मैं बोल सकता हूँ। तो प्रिंसिपल ने कहा कि अरे ऐसा रहा तो बच्चे मोटिवेट कैसे होंगे, उल्टे वो परेशान हो जाएंगे, तो इसलिए आप मत आइए। तो ये सुनकर निक को बहुत दुख हुआ, लेकिन बाद में उसने वापस दूसरे प्रिंसिपल को फ़ोन किया। दूसरे प्रिंसिपल ने भी वही कहा कि नहीं, यू कैनॉट कम। फिर तीसरे स्कूल के प्रिंसिपल को फ़ोन किया, उसने भी वही आंसर दिया कि आप नहीं आ सकते हो। तब निक बहुत परेशान हुआ, लेकिन उसने सोचा कि चलो ज़्यादा से ज़्यादा प्रिंसिपल नहीं कहेंगे, उस बहाने उनसे बात होगी, वापस फ़ोन करेंगे, वो पहचानने लगेंगे और एक दिन मुझे हाँ कहेंगे। और निक ने लगभग 40 फ़ोन किए दोस्तों, अलग अलग प्रिंसिपल को, और आखिरी में एक प्रिंसिपल तैयार हुई। उसने कहा कि ठीक है, आप आ जाइए। जिस गांव के स्कूल को जाना था वहाँ जाने का खर्चा $25 था और आने का खर्चा $25 था। और उस प्रिंसिपल ने भी निक को कहा कि हम तुझे इस लेक्चर के लिए $50 देंगे। मतलब निक को बाद में कुछ पैसे रहने वाले नहीं थे, लेकिन उसने फिर भी हाँ कहा, और उस स्कूल में वो गया और बहुत अच्छा स्पीच दिया। वो स्पीच देने के बाद बच्चों को वो स्पीच बहुत अच्छा लगा, वो बहुत मोटिवेटेड हो गए, और इसलिए उस प्रिंसिपल मैम ने उसे वापस बुलाया। वो अच्छे स्पीच देने लगा। बाद में अलग अलग स्कूल उसे बुलाने लगे, वो बहुत पॉपुलर बन गया, और वो उतना अच्छा स्पीकर था कि माउथ पब्लिसिटी उसकी होने लगी, और अलग अलग जगह से, अलग अलग देशों से, अलग अलग बड़े बड़े सिटीज से उनको बुलाने लग गए। और निक
लगभग 17 नेशंस को उसने विजिट दी। अब वो अमेरिका रहता है, बहुत पैसे एक एक स्पीच के लेता है, लाखों रुपए लेता है, उसको वेटिंग रहता है और बहुत बार उसे नहीं करना पड़ता है। आज उसको एक पत्नी और 2 बच्चे हैं और निक हमेशा कहता है कि बहुत स्कूल मुझे पहले नहीं कहते थे, जिन जिन लोगों ने मुझे पहले नहीं कहा वो अब मुझे फ़ोन करते हैं और मैं उनको कहता हूँ कि मैं आपके लिए आने की कोशिश करूँगा, लेकिन कभी कभी मुझे खुद को नहीं कहना पड़ता है क्योंकि मेरे पास अब समय बहुत कम रहता है। हमेशा अलग अलग जगह मैं स्पीच देते रहता हूँ। और दोस्तों, मेरे लिए खुशी की बात यह है कि मैं जब लायंस का डीजी था तब अमेरिका में मैंने खुद लाइव उनका स्पीच सुना है और तब से मैं खुद बहुत मोटिवेट हो गया था। तो निक ने ऐसे हमेशा निक कहते हैं कि मैं हमेशा भगवान को कंप्लेंट करता था कि हे भगवान, तूने मेरे साथ यह ऐसा क्या किया है, मेरे साथ एक ऐसा मिरेकल कर दो कि मुझे हाथ और पैर वापस आ जाएंगे। लेकिन भगवान ने मेरी वो बात सुनी नहीं और अब मैं कहता हूँ, शान से कहता हूँ कि भगवान ने मुझे कुछ मिरेकल कर कर हाथ और पैर दिए नहीं, तो भगवान ने मुझे खुद को एक बड़ा मिरेकल कर दिया था। और इस सेंटेंस से कई लोग निक से मोटिवेट होते रहते हैं और जब भी हम परेशान होते हैं तब निक को हमेशा याद करना चाहिए। आप हमेशा गूगल पर अगर आप निक को सर्च करते हो तो देखो, वो मिरेकल है। वो स्विमिंग करता है, उसको सिर्फ एक छोटा सा हाथ और एक छोटा सा पैर है, लेकिन स्विमिंग करता है और हमेशा हंसते रहता है और लोगों को मोटिवेट करते रहता है। धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच। हैव अ नाइस डे।